Yes, very good afternoon to all. Yes, dear students. In our previous lecture, we have completed lesson 3 of Sanskrit. In our today's class, we will read the chapter lesson 4. Lesson 4, and the chapter name is जीव जंतुवः। जीव जंतुवः। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए, उच्चारणम कुरुत अर्थम च स्मरत, यानी कि हमें इनका उच्चारण करना होता है और इनको अच्छी तरह से याद करना होता है। जिससे हम पाठ ही हमें आने चाहिए। वर्ड मीनिंग से पाठ की जो हिंदी होती है वह बड़ी आसान हो जाती है। वह चटका चिड़िया। सा वह अत्र यहाँ। तत् वह का कौन। सरिता नदी। किम कौन भी कह सकते हैं हम, क्या भी कह सकते हैं। फिर से एक बार देखिए शब्दार्थ। स वह, यानी कि यह शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया जाएगा। स वह चटका चिड़िया। सा वह, यह स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किया जाएगा। अत्र यहाँ। तत् वह का कौन। सरिता नदी। किम कौन या फिर क्या। शब्दों के बारे में भी जानिए। सबसे पहले देखिए, इसमें तीनों रूप दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि पुल्लिंग रूप में हमें कैसे प्रयोग करना होता है, स्त्रीलिंग रूप कैसे प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग रूप में हम उसका कैसे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए एष है, यानी कि जो अस्ति शब्द दिया गया है, अस्ति का मतलब होता है। जैसे हम एक वचन में हम प्रयोग करते हैं, वह खेल रहा है जो होगा उसके लिए हम संस्कृत में अस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। और जैसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वहां पर संति शब्द आता है, यानी कि है, यानी कि जो बिंदी आ जाती है। अब देखिए एष अस्ति, हम यहाँ पर पुल्लिंग रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। एष अस्ति, यह भी कह सकते हैं। स अस्ति, स यानी कि जैसे आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, जैसे हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम संज्ञा के स्थान पर जब हम अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब संस्कृत में सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या दिया गया है, से, कै। यह भी सर्वनाम शब्द है, यानी कि इन सब शब्दों का पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, स्त्रीलिंग रूप में क्या प्रयोग करते हैं। एषा, यानी कि जैसे आ की मात्रा, यानी कि एषा, लता, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, यानी कि जैसे कोई भी आप शब्द का उच्चारण कर रहे हो, उच्चारण करते समय जिस भी शब्द का आपने उच्चारण किया, मान लो लता शब्द बोला मैंने, लता, त में आ की साउंड आ रही है, यानी कि आ की मात्रा, यानी कि आकारांत। जो स्त्रीलिंग रूप होते हैं उनको आकारांत बोला जाता है। और जैसे हम पुल्लिंग में बोल रहे हैं बेटा, एषः, 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 यानी कि शह में से किसकी साउंड आ रही है, अ की, यानी कि ये आकारांत हो जाए, कम और पुष्पम, यानी कि यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द आ जाते हैं। जैसे अब हम स्त्रीलिंग रूप पढ़ रहे हैं, एषा अस्ति, एषा अस्ति, सा अस्ति या का अस्ति,
यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्दों में का प्रयोग होगा। इसके बाद नपुंसकलिंग में देखिए एतत् अस्ति, तत् अस्ति, किम अस्ति, यानी कि एतत्, तत् और किम, ये सब नपुंसकलिंग रूप होंगे। यह सब पढ़ने के बाद अब हम पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जीव जंतु है, जीव जंतु है से, सा, तत्, ये ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, ही, शी, इट, यानी कि क्या है ये, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों बातों को इस पाठ में बताया गया है। आप सभी ध्यान से देखें और पढ़ें इसे। सबसे पहले देखिए एशिया सिंह है, एशिया सिंह है, यह शेर है। सैगज, सैगज वह हाथी है। फिर से देखिए एशिया सिंह है, यह शेर है। सैगज वह हाथी है। इसके पश्चात देखिए एशा चटका, एशा चटका, यानी कि स्त्रीलिंग रूप में कैसे प्रयोग करेंगे हम, एशा चटका, यह चिड़िया है। सा सारिका, सारिका यानी कि वह, इसमें हम उसमें हम कोयल भी कह सकते हैं, इसके सा सारिका वह कोयल है। ईशा चटका यह चिड़िया है। सा सारिका वह, यानी कि इसमें सारिका शब्द जो दिया गया है बेटा, चिड़िया के लिए भी प्रयोग होगा। जैसे कोयल होती है बेटा, कोयल के लिए पीकह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और कोकिला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम यह कहेंगे यह चिड़िया है, वह चिड़िया है। इसके पश्चात देखिए एतत् जलम, एतत् जलम यह जल है। अत्र मीन है, और जल में क्या है बेटा, मछली। एतत् जलम यह जल है। अत्र यानी कि यहाँ, मीन है मछली, यहाँ मछली है। एतत् जलम यह जल है। अत्र मीन है, यहाँ मछली है। आगे देखिए तत्र पत्रम वह पत्ता है। तत्पत्रम वह पत्ता है। तत्र पिपीलिका, पिपीलिका होती है बेटा चींटी, चींटी को हम पिपीलिका कहते हैं। देखिए फिर से देखिए तत्पत्रम वह पत्ता है। तत्र पिपीलिका वहां चींटी है, यानी कि अत्र यहाँ तत्र वहां, अत्र यहाँ तत्र वहां, मीन है मछली, पिपीलिका, चींटी। आपको यह पाठ समझ आ रहा होगा क्योंकि इसमें पिक्चर भी दी गई है और इसके साथ शब्द को बताया गया है कि कैसे हमने शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें दिए गए हैं व्याकरण बिंदु। व्याकरण बिंदु में भी वही बात हमने मूल शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों रूपों में शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों रूपों में किसी भी शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं वह देखिए। जैसे इसमें मूल शब्द, मूल बच्चों अगर हम मूल शब्द की बात करते हैं, मूल का मतलब होता है जड़। जैसे हमें जड़ का पता, एक पौधा होता है उसकी जड़ होती है, यानी कि वहीं से हर चीज की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे ही अब देखिए एतत्, एतत् शब्द को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूपों में हम एतत् शब्द का प्रयोग किस प्रकार करेंगे वह हमें पता होना चाहिए। एतत् शब्द पुल्लिंग रूप में कैसे आता है, एषः है। स्त्रीलिंग रूप में क्या आता है, एषा, और नपुंसकलिंग रूप में एतत्। यानी कि देखिए मूल शब्द होगा एतत्, एतत् यानी कि यह, एषा यानी पुल्लिंग रूप में आ जाएगा, यानी कि जैसे हम लड़कों के लिए यानी पुल्लिंग रूप में हम शब्द का प्रयोग करते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराना, यानी कि हमें जानकारी देना। स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, एषा, एषा यानी कि जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव चीजें जो आ जाती हैं उनके बारे में हमें बताए। तो ये इस तरह से एतत् शब्द तीनों रूपों में आ जाता है। इसके पश्चात देखिए तत्, तत् शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तत्, से, सा, तत्, से, सा,
तत् और किम शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? कै, का, किम। क्या होता है? कै, का, किम। इसके पश्चात आगे देखिए, इसमें आपके सामने पिक्चर दी गई है, इसके साथ ही कुछ वाक्य दिए गए। इन वाक्यों को आप देखिए। पिता, स कै। पिता क्या कहते हैं? स कै। स का मतलब वह दिया गया है, जैसे आपने शब्दार्थ में भी अभी याद किया था बेटा, स वह। कै मीन्स कै कौन होता है। स कै वह कौन है, या वह क्या है, यानी कि कौन और क्या दोनों शब्दों को हम प्रयोग में ला सकते हैं वाक्य के अनुसार। अब देखिए, वह क्या है? पुत्र। स हरिणे अस्ति। हरिणे यानी कि हिरण। अब क्या है? पुत्र क्या कहता है? स वह हरिण हिरण अस्ति। अस्ति मैंने आपको पहले ही बताया था, अस्ति का मतलब होता है। वह हिरण है। इसके पश्चात देखिए, पिता। अब पिता कहते हैं सा का, यानी कि पहले तो पिता ने जो भी बात पूछी वो पुल्लिंग रूप में पूछी। अब पिता जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग रूप में कर रहे हैं। सा का, सा यानी कि वह क्या है। सा का, वह क्या है। अब देखिए, पुत्र क्या कहते हैं? सा सरिता अस्ति। सा सरिता अस्ति। सरिता यानी कि नदी। सा वह नदी है। अस्ति मीन्स है, वह नदी है। आगे देखिए, पिता। तत् किम। तत् किम, वह क्या है। तत् किम, वह क्या है। पुत्र क्या कहते हैं? तत् क्षेत्रम अस्ति। क्षेत्रम, क्षेत्र होता है बेटा खेत, खेत को हम बोलते हैं। तत् क्षेत्रम अस्ति, वह खेत है। पिता। अब पिता कहते हैं एष कै नृत्यति। एष यह, कै कौन, नृत्यति नृत्य करता है यानी कि नाचता है। यह कौन नाचता है? अब देखिए, एष मयूरः नृत्यति। एष यह, मयूरः मोर, नृत्यति नाचता है। यह मोर नाचता है। फिर से ये एक बार फिर से देखिए। पिता स कै, वह क्या है। पुत्र क्या कहता है? स हरिण अस्ति, वह हिरण है। अब स्त्रीलिंग रूप में क्या पूछा गया है? पिता। सा का, वह क्या है। पुत्र क्या कहता है? सा सरिता अस्ति, वह नदी है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या आता है। पिता। तत् किम, वह क्या है। पुत्र क्या कहता है? तत् क्षेत्रम अस्ति, वह खेत है। पिता। एष कै नृत्यति, यह कौन नाचता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। उसकी हिंदी की है, उसके वर्ड मीनिंग पढ़े हैं। जैसे हम वर्ड मीनिंग के साथ जब हिंदी करने का प्रयास करते हैं तो लेसन बहुत इजी हो जाता है बेटा, और उस वो लेसन हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाता है। इसके बाद बैक एक्सरसाइज हम खुद ही, जैसे हम लेसन में वो चीज पढ़ते हैं तो बैक एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी मैं आपसे बात करूंगी।